और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। ये बड़ी खबर, लखनऊ में पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों मिन्हाज और मसीदुद्दीन को आज एटीएस की टीम कानपुर लेकर जाएगी। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि कानपुर में एटीएस की टीम मदरसा कॉलेज, बेगमगंज भी ले जा सकती है इनको। जानकारी ये भी कि संदिग्ध आतंकियों में एक मिन्हाज ने कानपुर के चमनगंज से एक आदमी से पिस्तौल खरीदी। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले तौहीद के बैंक खाते में मिन्हाज ने रकम भेजी। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर कश्मीर के मूसा और तौहीद से भी वो जुड़ा था। एटीएस आरोपियों को विस्फोटक खरीदने वाले स्थानों पर भी ले जाएगी ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो। मिन्हाज और मसीरुद्दीन को 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था और अभी जो आरोपी हैं वो 14 दिन की एटीएस की रिमांड पर हैं। अजीत हमारे साथ मौजूद है। यानी अजीत, जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। आज एटीएस की टीम भी कानपुर पहुंचने वाली थी, पहुंच गई है वो? देखिए, बिल्कुल कानपुर में एटीएस की 2 टीमें पहुंची हुई हैं और लगातार वो छापेमारी कर रही हैं, लगातार लोगों को हिरासत में ले रही है, उनसे पूछताछ कर रही हैं। और मिन्हाज, जो खबर है कि मिन्हाज को लेकर भी एटीएस गई है कानपुर। तब से थोड़ी देर पहले एटीएस कानपुर उनको लेकर गई है मिन्हाज को, और मिन्हाज के निशानदेही पर वो पूछताछ करेगी, क्योंकि मिन्हाज को वहीं से एक पिस्टल मिली थी, विस्फोटक पदार्थ मिले थे। और जो 3 महिलाओं का कनेक्शन आया है कि ये 3 महिलाएं मानव बम तैयार कर रही थी, कई सारी महिलाओं के संपर्क में थी। अल हंडी इनको पाकिस्तान से बैठकर हैंडल कर रहा था। तो इन सब की पूछताछ एटीएस करेगी, क्योंकि सुबह से दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस और एनआईए भी पूछताछ कर रही थी। तो अब मिन्हाज को लेकर जाया गया है, जबकि मुसीर से अभी भी यहां पूछताछ जारी है। तो एटीएस की लगातार आधा दर्जन से अधिक टीमें काम कर रही हैं और कानपुर से अब तक लगभग 6 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया। 2 लोगों को पहले लिया था, उसके बाद 4 लोगों को अलग अलग इलाकों से हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वो लोग हैं जिनकी पूछताछ के आधार पर ही, मुसीर के बयान के आधार पर ही शकील, जिसको आज लखनऊ से उठाया गया, बुद्धा पार्क से, जो जनता नगर का रहने वाला था, उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वो ई रिक्शा चलाता था। ई रिक्शा बैटरी से बम बनाने की बात सामने आई थी। तो अब पूरा फोकस एटीएस का कानपुर है, क्योंकि कानपुर के जो तार हैं वो बड़े पैमाने पर कश्मीर से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, अल हंडी से जुड़े नजर आ रहे हैं। और वहीं ये 3 महिलाओं की बात सामने आ रही जो मानव बम तैयार करी थी और दर्जन भर महिलाओं के संपर्क में थी। अर्पिता, ठीक है जीत रही सर आप साथ। लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों के मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की ही ये खबर है कि दोनों आरोपियों की 15 अगस्त को अयोध्या, काशी और यूपी के कई धार्मिक शहरों को दहलाने की साजिश थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि अलकायदा ने बकरीद से पहले धमाकों की साजिश रची थी और इनके निशाने पर भीड़-भाड़ वाले इलाके थे। जानकारी के मुताबिक इसके लिए कश्मीर से 2 आतंकी कमांडरों को भी आना था। लखनऊ का अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु भी इनके निशाने पर थे। पूछताछ में पता चला कि इन दोनों जगहों पर प्रेशर कुकर से धमाके की साजिश थी। आरोप ये भी कि दोनों संदिग्ध आतंकी कश्मीर के तौकीद और मूसा के इशारे पर बम बना रहे थे और इसके लिए कानपुर और लखनऊ से बारूद और हथियार भी जुटाए गए थे। बताया जा रहा है कि इस साजिश में कानपुर के कुछ संदिग्ध भी शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अजीत हमारे साथ मौजूद है। अजीत, देखिए जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जिनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है। कितने शहरों पर खतरा मंडरा था, क्या क्या इनकी रणनीति थी, किस तरीके की साजिश थी? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, पूछताछ में जो बात अब तक निकलकर सामने आई, सबसे पहले तो इनके टारगेट पर अयोध्या था, काशी था, मथुरा था, गोरखपुर था। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर था, अमीनाबाद था, मथुरा का जो पॉर्श इलाका है वो था। इसके अलावा प्रयागराज के आसपास के इलाके, ये लगभग 15 अगस्त को 15 ठिकानों पर ये हमला करना चाहते थे। ये बिल्कुल अपना उसी हिसाब से इनकी पूरी तैयारी थी। प्रेशर कुकर बम, मानव बम, जो कि खुद सरकार इस बात को कह चुकी है कि बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन है जो मानव बम का इस्तेमाल करती है। इसीलिए इन्होंने डू इट योर सेल्फ ये मॉड्यूल तैयार किया था कि आप खुद बारूद खरीद कर लाएंगे, आप खुद असलहे खरीदेंगे, लोगों को खुद इकट्ठा करेंगे, मानव बम तैयार करेंगे और खुद विस्फोट कर देंगे। क्योंकि ये सबसे खतरनाक मॉड्यूल माना जाता है अलकायदा का, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती। 2 से 3 लोग, 4 लोग एक जगह बैठकर पूरी साजिश को अंजाम दे सकते हैं और किसी को हवा भी न लगे, भनक भी न लगे। लेकिन यूपी एटीएफ ने जरूर इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया और अब उस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा, तलाशा जा रहा, क्योंकि बड़े बड़े शहर, उत्तर प्रदेश के कई राजनेता, कई धार्मिक स्थल, कई सार्वजनिक स्थल, सब कुछ इनके निशाने पर था और ये सीरियल ब्लास्ट करके, मानव बम के जरिए ब्लास्ट करके पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाना चाहते थे। लेकिन इस साजिश को कम से कम यूपी एटीएस ने नाकाम किया और अब दिल्ली की स्पेशल सेल, एनआईए और यूपी एटीएस
मिलकर ये काम कर रही है और इनके पूरी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में तौहीक और मूसा कौन है, उनसे क्या बात होती थी, उनका अलकायदा या लश्कर से क्या संबंध है। इसके साथ ही मिहनाज और मुसीर ने किससे किससे बात की थी, कैसे टेलीग्राम से बात की थी, वो जो 3 महिलाएं थी किन और महिलाओं के संपर्क में थी, कानपुर का चमनगंज हो या जो मदरसे का इलाका हो, वहां वो कौन सा शख्स था जिसने बारूद दिया, जिसने विस्फोटक पदार्थ को उपलब्ध कराया, जिसने मोबाइल फोन दिए। तो इन सब की जांच अब एटीएस कर रही है और लगातार एटीएस की लगभग 1 दर्जन टीमें इस पूरे ऑपरेशन में काम कर रही हैं। ठीक है अजीत, आप रहिए।